मेरठ में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान अधिकार यात्रा निकाली और पुलिस के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस और नायब तहसीलदार ने यात्रा रोक दी क्योंकि यात्रा बिना परमिशन के निकाली गई थी। यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां भी उड़ी। कार्यकर्ता कई भैंसा बुग्गी लेकर पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता की यात्रा लोहिया नगर से कमिश्नरी ऑफिस तक निकाली जानी थी, लेकिन यात्रा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी लोहिया नगर सब्जी मंडी के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज एक बार फिर से हल्ला बोल दिया। नीट और जेईई की परीक्षाओं के विरोध में पार्टी की योजन सभा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और परीक्षा टालने की मांग की। सबसे पहले देखिए लखनऊ राजभवन की तस्वीर, जहां नीट और जेईई की परीक्षाओं के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। समाजवादी योजन सभा के कार्यकर्ता जैसे ही राजभवन पहुंचे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कार्यकर्ता फिर भी नारेबाजी करते रहे, लेकिन पुलिस ने जल्द ही घेराबंदी कर योजन सभा के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर प्रयागराज की है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं को टाले जाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई के कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भैंस के आगे बीन बजाकर अनूठे ही अंदाज में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे समय में परीक्षाएं कराना ठीक नहीं। कार्यकर्ताओं के इस अनोखे अंदाज को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे नजर आए। वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को आधार बनाकर एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यहाँ ज्ञापन देकर कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। दरअसल वाराणसी में अपराध बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों डबल मर्डर की वारदात से शहर में लोगों में खौफ है। कुल मिलाकर देखें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपने प्रदर्शन से सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात संभल की, जहां पर कोतवाली के अंदर एक भैंस ने तांडव मचा दिया। भैंस ने एक बाइक सवार पर हमला कर दिया और कई गाड़ियां तोड़ दी। गनीमत इस बात की थी कि हेलमेट पहने होने से बाइक सवार की जान बच गई। संभल में बीच सड़क पर इस भैंस को जरा देखते रहिए। भैंस पहले तो कुछ यूं ही चुपचाप चहलकदमी कर रही थी। भैंस को देखकर हालांकि इतना तो समझ आता है कि शायद वो गुस्से में है। गुस्सैल भैंस से एक शख्स यहाँ बचकर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी एक बाइक सवार दूसरी तरफ से आता है और उसके बाद भैंस अपना सारा गुस्सा उस पर कितने भयंकर तरीके से उतार देती है, उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बाइक सवार गिरता है, चिल्लाता है, उठकर भागना चाहता है, लेकिन लगता है भैंस उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। भैंस उसे सींग के बल काफी आगे तक घसीट कर ले जाती है। बाइक सवार चीखता चिल्लाता रहता है। तभी दूसरी तरफ से एक शख्स डंडे मारकर उस भैंस को वहां से दूर भगा देता है। भैंस के जाने के बाद बाइक सवार किसी तरह उठता है, तब जाकर वहां पुलिस दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि ये सारा वाकया सदर कोतवाली का है। बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उसके सिर में कोई चोट नहीं आई। जाहिर है स्थानीय लोग और पुलिस ऐन मौके पर अगर उसे बचाने नहीं आते तो बाइक सवार की जान जा सकती थी। एबीपी गंगा के लिए संभल से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। झांसी में पेट्रोल पंप पर दबंगई और मारपीट की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर एक शख्स यहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए आया और पैसे मांगने पर सेल्समैन के साथ मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पेट्रोल पंप पर दबंगई और मारपीट का ये वाकया रविवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल पर बैठा एक शख्स पेट्रोल पंप के एक सेल्समैन से बहस कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले उसने 150 रुपए के पेट्रोल भरवाए थे, लेकिन पैसे मांगने पर बहस करने लगा। बातचीत बढ़ते बढ़ते सेल्समैन के साथ मारपीट होने लगती है। इसके बाद वो मोटरसाइकिल से उतरता है और सेल्समैन को धक्का देकर नीचे पटक देता है। पेट्रोल पंप पर कुछ और सेल्समैन और ग्राहक खड़े हैं। सभी इस झगड़े को सुलझाने के लिए आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल वाला शख्स फिर भी नहीं मानता और सेल्समैन के साथ रह रहकर मारपीट करता है। जानकारी के मुताबिक मारपीट में सेल्समैन के दाएं कंधे की हड्डी टूट गई है। दबंगई का ये पूरा वाकया मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र का है। जिस पेट्रोल पंप पर वो मारपीट करता है उसका नाम लक्ष्मण प्रसाद एंड सन्स पेट्रोल पंप है। इसकी दबंगई का आलम देखिए। मारपीट करने और गाली गलौज करने के बाद वो मोटरसाइकिल पर बैठता है और जान से मारने की धमकी देकर सबके सामने वहां से फरार हो जाता है। कोई उसे रोक नहीं पाता। बाद में घटना की पूरी जानकारी और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हवाले कर दी गई। एबीपी गंगा के लिए झांसी से चंद्रकांत यादव की रिपोर्ट। और खबर मेरठ से, जहां पर एक ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में भयंकर आग लग गई। परतापुर थाना क्षेत्र के बिजली बम्बा बाईपास पर हुई इस घटना में दोनों ही गाड़ियां जलकर राख हो गईं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से आने के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका और लंबा जाम लग गया। बीच सड़क पर धू धू कर चलते इस ट्रक को देखकर हर कोई हक्का बक्का भौचक्का था। ट्रक काफी देर तक इसी तरह चलता रहा। जलते ट्रक का धुआं दूर दूर तक फैलता रहा। जलते ट्रक की वजह से वहां लंबा जाम लग गया।
और लोगों को उस रास्ते से होकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के बिजली बम्बा बाईपास पर रोड़ी मिक्सचर ट्रक अपनी रफ्तार में जा रहा था, जिसकी बाइक से भयंकर टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक की टंकी फट गई, जिससे ट्रक और बाइक दोनों में भीषण आग लग गई। जैसे तैसे बाइक सवार दोनों युवकों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और ट्रक ड्राइवर कूद कर निकला, वरना उसकी जान जा सकती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि सूचना देने के करीब 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची, तब तक दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। उधर कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ में भी केमिकल से नाले में भयंकर आग लग गई। हालांकि जल्दी फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।